मेरे प्यारे दोस्तों, बिहार पुलिस कांस्टेबल की दुनिया में एक बड़ी क्रांति आ गई है। फाइनली हमारा ड्राइवर का वैकेंसी आ गया है और बहुत ही बेहतर ये आपका नौकरी है। और सबसे पहले इसमें इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि विद्यार्थी वही फॉर्म भरेंगे इसमें जिनका ड्राइविंग लाइसेंस है। और कितना पोस्ट है, क्या इसका सिलेबस रहने वाला है, इसकी एज क्या है, उसके बाद में आपका कितना नंबर का एग्जाम होने वाला है, समय कितना रहने वाला है, हाइट कितना रहेगी, चेस्ट का आपका एथी क्या रहने वाला है, और गोला कितना फेंकने वाला है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि इसमें ड्राइविंग टेस्ट होगी कि आपका कार जो चलाते हैं ना, तो उसमें 1 मिनट के अंदर में 3 गो गियर लगाना है। तो हर एक एक चीज को मैं यहाँ डिटेल्स में बताने वाला हूँ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है। क्योंकि 6 साल के बाद में, इसके पहले 2019 में आया हुआ था बिहार पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर का वैकेंसी, और 2025 में अभी आया हुआ है। और इसका फी क्या रहने वाला, हर एक एक चीज को हम डिटेल्स में इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, बिहार पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर कि जो हमारी न्यू वैकेंसी आ गई है ना, भर्ती आ गई है, जिसमें टोटल पोस्ट की बात करूं ना मेरे प्यारे दोस्तों, तो जानते हैं 4361 पोस्ट है। कितना है जी? 4361 पोस्ट। आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर की जो पोस्ट है टोटल कितना है जी? 4361 पोस्ट है। और इसमें हम मैं फी की बात करूं ना, तो जर्नल, बीसी, ईडब्ल्यूएस, बात समझ नहीं, ईडब्ल्यूसी और ईडब्ल्यूएस और अदर स्टेट की बात करूं तो 450, और एससी, एसटी और फीमेल के लिए 112 रुपया। गजब जी गजब। ए भाई, पहली बार इतना कम किया है सब रे लड़का सब, समझा करो बातें। और फॉर्म का अप्लाई डेट भी बता दे रहा हूं, फॉर्म को भर लीजिएगा। और मैं एज की बात करूं ना, तो एज है आपका 20 से 25 साल। 20 से 25 साल, समझिए, 20 से 25 साल एज कितना चाहिए जी? 20 से 25 साल के हैं तो फॉर्म को भर लो। क्या करो जी? भर लेना। क्योंकि 6 साल के बाद में यह वैकेंसी आप लोगों के सामने आया हुआ है, तो इसको किसी भी कीमत पर भर लीजिएगा। और जिनका ड्राइविंग लाइसेंस बना है या अभी लर्निंग में है, वो भी फॉर्म के डाल दो, डाल दो, छोड़ो मत। नहीं भी अभी बनवाया है ड्राइविंग लाइसेंस तो बनवा लीजिए टाइम देकर। और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि इसमें हम बताने वाला है कि क्वालिफिकेशन इसमें क्या चाहिए। देखिए यहाँ आइए, देखिए, और यदि मैं छूट की बात करूँ ना एज में, तो बीसी और ईडब्ल्यूसी का 2 साल का इसमें आपको रियलाइजेशन मिल रहा है, छूट मिल रहा है, रिलैक्सेशन मिल रहा है। 2 साल का रिलैक्सेशन मिल रहा है। और एससी एसटी का कितना साल का जी? 5 साल का छूट मिल रहा है। ठीक है, जो बीसी है चाहे ईडब्ल्यूसी है उसका 2 साल, और एससी एसटी कितना जी? 5 साल। और क्वालिफिकेशन की मैं बात करूँ ना, तो क्वालिफिकेशन कितना चाहिए जी? 12th पास चाहिए। कितना चाहिए? 12th पास। वैसे विद्यार्थी जो 12th पास कर चुके हैं तो वह इस फॉर्म को भर लेंगे, क्योंकि बात तुम्हारी सरकारी नौकरी की है, तुम्हारे माता पिता के सपनों को साकार करने की है, अपनी इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान को बढ़ाने की है, समाज में एक नया स्थान स्थापित करने की है, अपने रुतबा को, मान सम्मान, रोहत शोहरत को बढ़ाने की है। तो यार अपन ईमानदारी से काम करो सब। ठीक है जी, चलिए यहाँ आइए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है भाई, डीएल इसमें चाहिए। हम क्या बोल रहे हैं, इसमें ड्राइविंग लाइसेंस नेसेसरी है। आपका लर्निंग भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लर्निंग भी है तो भी दिक्कत नहीं है, और किसी का हेवी भी होगा तो भी बहुत खुशी की बात है यार, बहुत खुशी की बात है। तो यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अब हम सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करूं ना, प्रोसेस का, तो सबसे पहले होगा रिटन एग्जाम। क्या होगा जी? सबसे पहले होगा रिटन, उसके बाद में होगा फिजिकल, उसके बाद में होगा ड्राइविंग टेस्ट। बाप रे बाप, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है, इसमें होगी आपकी ड्राइविंग टेस्ट। आपका ड्राइविंग जो कार चलाने आता है ना, तो हर कार के बारे में पूछी जाएगी, और आपका ट्रैफिक रूल्स के बारे में पूछा जाएगा, इंजन के बारे में कुछ जानकारी आपको रखनी पड़ेगी। ठीक है, और गियर वेयर के बारे में। और आपको जब चलाएगा ना गाड़ी, कार सब जीप चलवाएगा, पहले जीप से आपकी स्टार्टिंग होगी। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी हो, तो जीप उप देखिएगा ना, गाँव में गली कुची में देखा लोग इनकी क्या घर है जीप, आज जीप चलाना है आपको, चलाइए। उसके बाद में यहाँ देखिए, यदि हम सिलेबस की बात करें ना, सिलेबस की, तो जीके जीएस से चढ़ेगा मेरा 60 क्वेश्चन, 60% क्वेश्चन, बात समझी कि नहीं जी। और 40 क्वेश्चन रहेगा वहीं आपके कार के संबंधित, ड्राइविंग के जो क्राइटेरिया होता है ना, उसके अंदर में जो आता है, कार जब आपको चलाना है, ड्राइविंग करना है, तो गाड़ी के व्हीकल के बारे में पूछी जाएगी, ट्रैफिक के बारे में पूछी जाएगी,
आपका उसके बाद में गाड़ी के जो भी इंजन होता है उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी आपको रखना होगा। तो हर इस सिलेबस को मैं एक दिन यूट्यूब पर आके पढ़ा भी दूंगा इसको डिटेल्स में कि क्या क्या पूछने वाला है, ठीक है। इसमें तो आप देखिए, आपके कुछ ड्राइविंग रूल्स आपको पूछा जाएगा। ड्राइवर का क्या जी, कार का जो रूल्स होता है ना, ट्रेवलिंग जो रूल्स होती है उसको पूछी जाएगी। और कार टेस्टिंग होगा, कार आपका टेस्टिंग होगा, कार चलाने की चीज़ को चेक की जाएगी कि आप कार चला पा रहे हैं कि नहीं, अपना जीप चला पा रहे हैं कि नहीं, इस सारी चीज़ों को आपको देखी जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ आइए, देखिए फिजिकल मेल और फीमेल के देख लीजिए। इसमें हाइट चाहिए आपका जनरल BC/EWS के 165 सेंटीमीटर स्क्वायर, और आपका EBC SC/ST का चाहिए 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और फीमेल के लिए पूरा कास्ट के लिए चाहिए 155 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना जी। और देखिए चेस्ट की बात करूँ ना, तो 81 से 86 चाहिए सेंटीमीटर पर स्क्वायर। और अदर कास्ट की बात करूँ SC और ST का, तो 89 से 84 सेंटीमीटर स्क्वायर चेस्ट चाहिए। और जानते हैं कि आपका फीमेल में चेस्ट की बात नहीं होती है, चेस्ट नहीं पूछता है। और रनिंग में देखिए, मेल के लिए चाहिए 1.6 किलोमीटर 7 मिनट में दौड़ना है, और फीमेल को चाहिए 1 किलोमीटर दौड़ना है 7 मिनट में, ठीक है। और यहाँ पर देखिए हाई जंप की बात करूँ तो 3 फीट कूदना है, 3 फीट 6 इंच कूदना है लड़का सन के, मेल के, और 2 फीट 6 इंच कूदना है लड़की सबको, ठीक है। और लॉन्ग जंप की बात करूँ तो 10 फीट कूदना है, और फीमेल को 7 फीट। गोला फेंक की बात करूँ ना, तो आपका 16 पाउंड फेंकना है 14 फीट के लिए। गोला फेंक है ना 16 पाउंड का होता है, उसको 14 फीट फेंकना है। और लड़की को फेंकना पड़ेगा 12 पाउंड का गोला होगा, 8 फीट फेंकना होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप सभी तमाम विद्यार्थियों को मैं इसलिए बता दिया हूं कि आने वाला दिनों में जब आप फॉर्म भरिएगा, अप्लाई डेट बता दे रहा हूं कब से आने वाला है, और उसका सिलेबस भी बता दूंगा, ठीक है। यहाँ तो आप सिलेबस देख लीजिए, अप्लाई डेट देख लीजिए, अप्लाई डेट क्या होगा। चलिए अप्लाई देख लीजिए। अप्लाई डेट जानते हैं कब होगा? अगस्त में। अगस्त में आपका अप्लाई होगा। तो आप लोग अपना अभी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनवाए होंगे तो ड्राइविंग लाइसेंस जाकर बनवा लीजिए, ठीक है। क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, इसमें नेसेसरी है। बिना ड्राइविंग लाइसेंस के फॉर्म भरोगे, फॉर्म सबमिट नहीं होगी, फिर आपका नौकरी नहीं हो पाएगा बाबू। तो बहुत दिनों के बाद में 6 साल के बाद में वैकेंसी आया है बिहार पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर का। इसके पहले 2019 में आया हुआ था, और उसमें 1 साल पहले का ड्राइविंग लाइसेंस मांग रहा था। अब की बार क्या नियम लगाया है अभी, तो इसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स नहीं दिया है। हमको लगता है कि नहीं मांगेगा, लेकिन आप लोग बनवा लीजिए, अभी भी बनवाइए, टाइम है अभी आपके पास, बनवा लीजिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं ही भगवान से कामना करूंगा आप तमाम विद्यार्थियों की ज़िंदगी सुखमय हो। और यदि मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि उनको बताना भी होगा आप लोगों को, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी बनती है कि बिहार पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर का न्यू वैकेंसी आ गया है, जिसमें 4361 सीट्स हैं। और चलो हम लोग फॉर्म भरते हैं, और ड्राइविंग लाइसेंस आप लोग करवा लीजिए, ठीक है। और सिलेबस आप लोग जाने गए, 12th पास पर नौकरी है, और नौकरी भी लग जाएगा आपका, और आपका ज़िंदगी बल्ले बल्ले हो जाएगा।